2025 साल फेडरल बैंक के शेयर के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा। 12 फरवरी 2025 तक शेयर में काफी गिरावट देखी गई है, सेंसेक्स और उसके सेक्टर दोनों से पीछे। यह अभी क्रूशियल मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो बेरिश सेंटिमेंट दिखाता है। शेयर का अंडर परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का विषय है। क्या यह एक टेम्पररी ब्लिप है या बड़ी चैलेंजेस का साइन? आइए इसके पीछे के फैक्टर्स को समझते हैं। फेडरल बैंक इंडियन बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा प्लेयर एक चैलेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट से गुजर रहा है। शेयर का रीसेंट परफॉर्मेंस इन डिफिकल्टीज को रिफ्लेक्ट करता है। इस डाउनटर्न के रीजंस को समझना इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। ब्रॉडर मार्केट और उसके सेक्टर के मुकाबले शेयर का अंडर परफॉर्मेंस खास तौर पर चिंताजनक है। यह बताता है कि ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स के अलावा फेडरल बैंक से जुड़े स्पेसिफिक फैक्टर्स भी नेगेटिव सेंटिमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आगे हम फेडरल बैंक के टेक्निकल और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को एनालाइज करेंगे ताकि इसके करंट स्टेट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की पूरी समझ मिल सके। टेक्निकल एनालिसिस शेयर के प्राइस मूवमेंट्स और फ्यूचर ट्रेजेक्टरी के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है। फेडरल बैंक अभी एक डिफाइंड रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसके की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स एनालिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं। इमीडिएट सपोर्ट लेवल 167 सेकंड पर है, जबकि रेजिस्टेंस 170 पर है। ये लेवल्स क्रूशियल हैं क्योंकि ये शेयर प्राइस के शॉर्ट टर्म डायरेक्शन को डिक्टेट कर सकते हैं। सपोर्ट के नीचे ब्रेक से और सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो सकता है, जबकि रेजिस्टेंस के ऊपर जाने से पोटेंशियल रिवर्सल का सिग्नल मिल सकता है। हफ्ते के लिए ब्रॉडर ट्रेडिंग रेंज 133 और 223 के बीच है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन लेवल्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इस रेंज से ब्रेकआउट होने पर किसी भी डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट प्राइस स्विंग्स हो सकते हैं। इन टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझना इन्वेस्टर्स के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए जरूरी है, लेकिन बैंक के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने वाले फंडामेंटल फैक्टर्स पर भी ध्यान देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। फेडरल बैंक के रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स मिले जुले हैं। बैंक ने रिकॉर्ड लो एनपीए रेशियो अचीव किया, जो एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट का पॉजिटिव साइन है, लेकिन प्रॉफिट मैट्रिक्स में डिक्लाइन हुआ है। घटते प्रॉफिट मार्जिन्स बैंक की अर्निंग्स ग्रोथ को सस्टेन करने की क्षमता पर कंसर्न्स पैदा करते हैं। कम इंटरेस्ट इनकम और ज्यादा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे फैक्टर्स इस डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस ट्रेंड के अंडरलाइंग रीजंस को समझने के लिए बैंक के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का थरो एनालिसिस जरूरी है। एसेट क्वालिटी में पॉजिटिव डेवलपमेंट के बावजूद घटती प्रॉफिटेबिलिटी बैंक के चैलेंजेस को दर्शाती है। इन्वेस्टर्स को असेस करने की जरूरत है कि क्या ये चैलेंजेस टेम्पररी हैं या डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज का संकेत देते हैं। बैंक के मैनेजमेंट का इन रिजल्ट्स पर कमेंट्री और उनका फ्यूचर गाइडेंस इन्वेस्टर्स के लिए बिजनेस के लॉन्ग टर्म हेल्थ को गेज करने के लिए क्रूशियल होगा। यूएस फेड पॉलिसी का असर। यूएस फेडरल रिजर्व के मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस का ग्लोबल मार्केट्स पर असर होता है। यूएस इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन के ट्रेंड्स ने इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए अनसर्टेनिटीज पैदा की है। फेड के इंटरेस्ट रेट्स को स्टेडी रखने के डिसीजन से इमर्जिंग मार्केट्स के लिए कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट बन गया है। चार्टिंग द कोर्स अहेड रिस्क और अपॉर्चुनिटीज। आगे देखते हुए फेडरल बैंक के सामने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों हैं। बैंक की इन्हें इफेक्टिवली नेविगेट करने की क्षमता उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए क्रूशियल होगी। पॉजिटिव साइड पर फेडरल बैंक का स्ट्रॉन्ग रिटेल फोकस और इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी एक सॉलिड फाउंडेशन प्रदान करते हैं। इसके अलावा बैंक के डिजिटल कैपेबिलिटीज को एनहांस करने और अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के एफर्ट्स फ्यूचर ग्रोथ के लिए प्रॉमिसिंग है। हालांकि बैंक को अपनी घटती प्रॉफिटेबिलिटी को एड्रेस करने और अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने की जरूरत है। इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री का कंपेटिटिव लैंडस्केप और ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अनसर्टेनिटीज सिग्निफिकेंट चैलेंजेस पैदा करते हैं। इन्वेस्टर्स को इन रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज को केयरफुली वे करने की जरूरत है। एक बैलेंस्ड अप्रोच नियर टर्म चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए बैंक के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस करना जरूरी है। बैंक के स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स, क्वार्टरली परफॉर्मेंस
और इवॉल्विंग मैक्रो इकोनॉमिक बैकड्रॉप के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए की होगा।